Hello bachcho, let's see the question. So the question says a system is provided 50 joule of heat and the change in internal energy during the process is 60 joule. Magnitude of work done on the system is dash. तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि एक सिस्टम को अपने 50 जूल हीट दिया है और वो प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज है 60 जूल, हमको वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी अगर हम साइन कन्वेंशन की बात देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिस्टम इज प्रोवाइडेड हीट, इसका मतलब क्या, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, सिस्टम आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू आपका क्या होगा, क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होता है व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब। और हमको निकालना क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू क्या आता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, बोथ क्यू एंड डब्ल्यू आर पॉजिटिव, देयरफॉर डेल्टा यू भी आपका क्या होगा, डेल्टा वी आपका, डेल्टा यू भी आपका पॉजिटिव होगा। तो इसी का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा यू आपका कितना आया, 60 जूल, क्यू आपका कितना आएगा, प्लस 50 जूल। सो डब्ल्यू आपका क्या आएगा, यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू, दैट इज 60 माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस 10 जूल। ये आपका साइन होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।